मिया एक बहुत ही ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर बच्ची थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन वो खेल रही थी कि अचानक इसे एक खफिया रास्ता मिल गया। ये रास्ता पतों से ढका हुआ था। मिया बहुत पुरजोश हो गई। वो देखना चाहती थी कि ये रास्ता कहाँ जाता है। अरे वाह, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। मिया ने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता जंगल के अंदर बहुत दूर तक जाता था। दरख्त लंबे और हरे भरे थे। हवा में फूलों की खुशबू महक रही थी। परिंदे खूबसूरत गीत गा रहे थे। मिया को अंदाजा हो गया था कि ये रास्ता खास है। ये जगह तो बहुत ही शानदार है। मिया चलती रही। वो बिल्कुल भी नहीं डरी। वो बहुत ही बहादुर थी। रास्ता घूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक रास्ता एक खुले मैदान में निकल आया। मिया दंग रह गई। उसने जो कुछ देखा वो बहुत ही हैरानकुन था। ये तो एक जादुई बाग है। मैदान में हर रंग के फूल खुले हुए थे। वो धूप में चमक रहे थे। तितलियां उधर उधर उड़ रही थी। जानवर बातें कर रहे थे। मिया को एक जादुई जगह मिल गई थी। मिया आहिस्ता आहिस्ता बाग में दाखिल हुई। वो किसी को डराना नहीं चाहती थी। एक छोटा सा खरगोश उछलता हुआ उसके पास आया। हेलो, हमारे बाग में खुश आमदीद। मिया मुस्कुराई। वो बिल्कुल भी नहीं डरी। हेलो, मेरा नाम मिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बेनी हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? मिया ने सर हिलाया। उसे खेलना बहुत पसंद था। हाँ जरूर, चलो खेलते हैं। बेनी ने मिया को बाग घुमाकर दिखाया। वो बातें करने वाली गलहरियों और परिंदों से मिली। वो फूलों के बीच में लुक छप खेले। मिया इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। लेकिन जल्द ही मिया ने कुछ अजीब सा महसूस किया। कुछ फूल अपना रंग खो रहे थे। वो मुद्दम और अदास नजर आ रहे थे। इस खूबसूरत बाग का क्या हो रहा है? मिया बेनी को ढूंढने गई। वो एक चश्मे के पास बैठा हुआ था। परेशान नजर आ रहा था। बेनी, फूल अपना रंग खो रहे हैं। क्या हुआ है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारा बाग अपना जादू खो रहा है। मिया बेनी के पास बैठ गई। वो मदद करना चाहती थी। क्या हुआ? किसी ने हमारा जादू चुरा लिया है। हमारा बाग 3 जादुई क्रिस्टल से अपनी ताकत लेता है, लेकिन अब वो गायब हैं। मिया दंग रह गई। आखिर ऐसा कीमती कोई कैसे चुरा सकता है? हमें क्रिस्टल ढूंढने होंगे। ये बहुत खतरनाक है। क्रिस्टल बहुत दूर दराज जगहों पर छुपे हुए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं बाग की मदद करना चाहती हूँ। बेनी, मुझे कोशिश करने दो। बेनी ने मिया की तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में अज़म देखा। ठीक है मिया, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल होगा। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। बेनी ने क्रिस्टल के बारे में बताया। हर एक का रंग मुख्तलिफ था। उनमें बाग का जादू था। उनके बगैर बाग खत्म हो जाएगा। नीला क्रिस्टल सरगोशियों वाले जंगल में छुपा हुआ है। इसकी हिफाजत तेज हवाओं के जरिए की जाती है। मिया, होशियार रहना। मिया ने गौर से सुना। वो जानती थी कि यह बहुत जरूरी है। हरा क्रिस्टल चमकते हुए तालाब में है। इसकी हिफाजत शरारती पानी की परियां करती हैं। मिया, अपना ध्यान मत भटकाना। मैं किसी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। और सुर्ख क्रिस्टल, वो कहाँ है? वो पुरअसरार पहाड़ पर है। वहां शरारती जादूगर रहता है। वही है जिसने क्रिस्टल चुराए हैं। मिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये एक खतरनाक मिशन था, लेकिन इसे बहादुर बनना होगा। बाग इस पर इन्हिसार कर रहा था। फिक्र मत करो बेनी, मैं क्रिस्टल वापस लाऊंगी। मिया अपने सफर पर रवाना हुई। इसने बेनी की हिदायत पर अमल किया और जल्द ही सरगोशियों वाले जंगल पहुंच गए। यहाँ के दरख्त लंबे और पतले थे, जो हवा में झूल रहे थे। हवा पतों से सरगोशियां कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें आ रही हों। मुझे बेनी की नसीहत याद है। इसने कहा था कि सरगोशियों को मत सुनना। वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगी।
मिया ने अपनी आंखें बंद कर लें और चलती रही। इसने अपने मकसद पर ध्यान मरकूज रखा, नीला क्रिस्टल ढूंढना। वो इशारों को सुन रही थी। हवा भी मददगार साबित हो सकती है। अचानक मिया ने एक खूबसूरत धुन सुनी। ये आगे से एक खुले मैदान से आ रही थी। मिया का दिल उछल पड़ा। क्या ये वो जगह हो सकती है जहां नीला क्रिस्टल छुपा हुआ था? मुझे देखना होगा। मिया ने खुले मैदान में झांका। वहां दरख्तों के हल्के के बीच में एक शानदार नजारा था। नीला क्रिस्टल वो चमक रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। नीला क्रिस्टल हवा के गिरदाब के अंदर तैर रहा था। मिया जानती थी कि इसे मोहतात रहना होगा। हवा इसे आसानी से उड़ा सकती थी। इसे एक मंसूबे की जरूरत थी। अगर मैं दरख्तों के हल्के में इस छोटे से सुराख तक पहुंच सकूं, तो मैं क्रिस्टल को हवा के रोकने से पहले ही पकड़ सकती हूं। एक गहरी सांस लेते हुए मिया दौड़ लगाई। वो हवा के गिरदाब से बचती हुई भागी। हवा उसके गालों को छोड़ रही थी और उसके कपड़ों को खींच रही थी, लेकिन मिया नहीं रुकी। जैसे ही वो सुराख के करीब पहुंची, हवा एक लम्हे के लिए रुक गई। ये इसका मौका था। मिया ने आगे बढ़ा और नीले क्रिस्टल को पकड़ लिया। इसके हाथों में गर्मी महसूस हुई। नीले क्रिस्टल के महफूज होने पर हवा पर सुकून होना शुरू हो गई। जैसे ही मिया अपने सफर पर आगे बढ़ी, उसका दिल उम्मीद से भर गया। अगला पड़ाव चमकता हुआ तालाब। चमकता हुआ तालाब मिया के तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत था। पानी हजारों हेरों की तरह चमक रहा था। पानी की सतह पर पानी के पत्ते तैर रहे थे। हर एक पानी की परी का घर था। पानी की परियां बहुत ही शरारती थीं। उन्हें मेहमानों के साथ शरारतें करना बहुत पसंद था। मुझे बेनी की नसीहत याद है, अपना ध्यान मत भटकाना। मुझे मरकूज रहना होगा। हरा क्रिस्टल तालाब के बीच में एक बहुत बड़े पानी के पत्ते पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मिया करीब पहुंची, पानी की परियां उसके गर्द तैरने लगें, हंसती और पानी के छेंटे उड़ाती हुई। मिया जानती थी कि वो उन्हें अपना ध्यान नहीं भटकाने दे सकती। उसे एक ख्याल आया। हो सकता है कि अगर मैं अपना रूमाल फेंक दूं तो। मिया ने अपना रूमाल निकाला और इसे तालाब के बीच में हरे क्रिस्टल से बहुत दूर फेंक दिया। पानी की परियां तजस्सुस और शरारत से भरपूर रूमाल के पीछे तैरने लगीं। ये इसका मौका था। मिया जल्दी से पानी के पत्तों पर चलती हुई हरे क्रिस्टल तक पहुंच गए। उसने हरा क्रिस्टल पकड़ लिया। इसके हाथों में ठंडक और हमवारी महसूस हुई। पानी की परियों ने यह जानकर कि उनके साथ शरारत की गई है, हंसी और अपने खेल में वापस चली गई। मिया के पास दूसरा क्रिस्टल था। उम्मीद से भरे दिल के साथ मिया अभी तक के सबसे मुश्किल मंजिल की तरफ रवाना हुई, पुरअसरार पहाड़। ये वो जगह थी जहां शरारती जादूगर रहता था और जहां सुर्ख क्रिस्टल छिपा हुआ था। पुरअसरार पहाड़, ये बहुत ऊंचा और डरावना है। पुरअसरार पहाड़ बहुत ऊंचा और डरावना था। इसकी चोटी सयाह बादलों में छुपी हुई थी। जैसे जैसे मिया ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई, रास्ता खड़ा और ज्यादा खतरनाक होता गया। मिया शरारती जादूगर की मौजूदगी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकती थी। इसे बहादुर बनना होगा। बाग और इसके तमाम बासियों की किस्मत इसके कंधों पर थी। मुझे बहादुर बनना होगा। सब मुझ पर इन्हिसार कर रहे हैं। आखिरकार मिया चोटी पर पहुंच गई। हवा में तवानाई भर गई। एक खुले मैदान के बीच में शरारती जादूगर खड़ा था, जिसके गिर्द सुर्ख धन चक्कर लगा रही थी। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया। उसके हाथ में सुर्ख क्रिस्टल था, जिसकी रोशनी बेतरतीब टिमटिमा रही थी। ओह ओह ओह, तुम्हें मेरे पहाड़ पर क्या लाया, छोटी बच्ची? मैं क्रिस्टल लेने आई हूँ। तुमने इसे बाग से चुराया है। तुम्हें इसे वापस से ट्रम्पर्टल्स करना होगा। वापस कर दूं? मैं ऐसा क्यों करूं? ये क्रिस्टल अब मेरा है। ये मुझे ताकत देता है, जो चाहूं करने की ताकत।
लेकिन तुम बाग को नुकसान पहुंचा रहे हो। फूल मुरझा रहे हैं, जानवर उदास हैं। बाग को अपने जादू की जरूरत है। शरारती जादूगर ने सिर्फ कंधे अचकाए। उसे परवाह नहीं थी। मिया जानती थी कि इसे कुछ करना होगा। वो इस जालिम को जीतने नहीं दे सकती थी, लेकिन वो इतने ताकतवर शख्स को कैसे शिकस्त दे सकती थी? फिर इसे याद आया कि बेनी ने उसे क्या बताया था। बेनी ने कहा था कि शरारती जादूगर सिर्फ अकेला है, उसे दोस्त बनाना नहीं आता। हो सकता है कि अगर कोई इसे मेहरबानी दिखाए। मिया जानती थी कि इसे क्या करना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शरारती जादूगर हैरान नजर आया। इससे पहले कभी किसी ने इससे ये नहीं पूछा था। क्योंकि ये मजेदार है। लेकिन इसकी आवाज में एतमाद की कमी थी। लेकिन क्या दोस्त रखना ज्यादा मजेदार नहीं होगा? दोस्त जिनके साथ खेलना है, हिंसना है। क्या तुम कभी अकेले रहते रहते थकते नहीं हो? शरारती जादूगर ने अपने हाथ में मौजूद सुर्ख क्रिस्टल को देखा। मिया के अल्फाज इसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। पहली बार इसे पछतावा महसूस हुआ। क्या वो वाकई खुद गर्ज हो रहा था? हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। हम सब मिलकर बाग में खेल सकते हैं। ये अकेले रहने से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। शरारती जादूगर एक लम्हे के लिए हचकिचाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मिया को सुर्ख क्रिस्टल थमा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे तरीके से कोशिश करूंगा। तीनों क्रिस्टल अपने कब्जे में लेकर मिया बागा वापस आ गई। जानवरों ने इसका हीरो किरहा इस्तकबाल किया। वह दूर से सब कुछ देख रहे थे और मिया की बहादुरिया और मेहरबानी पर हैरान थे। मिया ने तीनों क्रिस्टल वापस आन की असल जगह पर रख दिए। बाग के बीच में एक खूबसूरत चश्मा। जैसे ही आखिरी क्रिस्टल ने चश्मे को छू लिया, जादू किया, ये कल हर बाग पर छा गई। मुरझाए हुए फूल दो बारहा जिंदगी में आ गए। उनके रंग पहले से कहें ज्यादा रोशन थे। हवा खुश जानवरों की आवाज से गूंजा थी। यहाँ तक कि दरख्त भी खुशी से झूम रहे थे। बाग दोबारा जिंदा हो गया था। शरारती जादूगर ने उस खुशी को देखकर जिसे बहाल करने में उसने मदद की थी, ऐसा महसूस हुआ जी से वह हमेशा के लिए मुस्कुरा रहा है। वह जानवरों के साथ जश्न में शामिल हो गया। आखिरकार दोस्ती का असल मतलब समझ गया। मिया अपने दोस्तों के साथ हंसिया और नाची। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने अपने खौफ का सामना किया था, बाग को बचाया था और असमल में एक नया दोस्त बनाया था। यह हाई का ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूलेगी।